तो इस वक्त जिस्मानी ताल्लुक कायम करना सख्ती से मना है। निफास, बच्चे की पैदाइश के बाद खून के दौरान, इस वक्त तक ताल्लुक कायम करना जायज नहीं जब तक खून आना मुकम्मल तौर पर बंद ना हो जाए। नंबर 17, शरीयत की तकाजे के दौरान मुकम्मल फारिग होना। जब मियाँ बीवी जिस्मानी ताल्लुक कायम करते हैं तो दोनों का मुकम्मल तौर पर फारिग होना जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि मर्द फौरी तौर पर फारिग हो जाता है और औरत को बगैर उसके फारिग हुए छोड़ देता है। ये न सिर्फ अखलाकी तौर पर गलत है बल्कि इससे मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार आ सकती है। मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार करने से पहले उसके फारिग होने का इंतजार करे ताकि दोनों में मोहब्बत और ताल्लुक बरकरार रहे। नंबर 18, जब बीवी की शर्मगाह में दखूल हो। अगर बीवी की शर्मगाह में दखूल होता है तो उसी वक्त मियाँ और बीवी पर गुस्ल करना जरूरी हो जाता है ताकि जिस्मानी ताल्लुक के बाद की सफाई को यकीनी बनाया जा सके। ताहम अगर फौरी तौर पर गुस्ल मुमकिन ना हो तो सिर्फ इस्तंजा करने से भी कोई हरज नहीं है। इसके बाद ये जरूरी है कि नमाज के वक्त के खत्म होने से पहले गुस्ल कर लिया जाए ताकि नमाज कज़ा न हो। मियाँ बीवी का एक साथ गुस्ल करना जायज है, इसमें कोई हरज नहीं बल्कि ये ताल्लुक की मजीद पुख्तगी और मोहब्बत को बढ़ाता है। नंबर 19, वो हालात और हदें जहाँ एहतियात फर्ज है। शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता बहुत पाकीज़ा है मगर इसमें भी कुछ हुदूद अल्लाह ने मुकर्रर की है। बीवी के पिछले रास्ते यानी मकाद से हम बिस्तरी करना सरासर हराम और काबिले लानत अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी के पिछले रास्ते से ताल्लुक कायम करे वो मलऊन है। ऐसी हरकत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तबाही का सबब भी बनती है। शौहर को हमेशा बीवी के अगले रास्ते शर्मगाह में ही दुखूल करना चाहिए। इस्लाम ने पीछे के रास्ते से हमबस्तरी को सख्ती से मना किया है। ये एक गुनाह है और जिस्मानी नुकसान का बाइस भी बनता है। नंबर 20, हमबस्तरी की बातें दूसरों से शेयर करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमबस्तरी की बातों को दूसरों से शेयर करने से सख्ती से मना फरमाया है। लेकिन अगर किसी को इस हवाले से कोई समझ ना आ रही हो या वो किसी बात को ना समझ रहा हो तो वो इन बातों को किसी डॉक्टर, हकीम या किसी मुस्तनद शख्स से पूछ सकता है। ये जायज है जब तक कि मकसद इस्लाह या मशवरा हो। नंबर 21, रोजे की हालत में दिन के वक्त। रमजान के दिनों में रोजा की हालत में ताल्लुक कायम करना हराम और बड़ा गुनाह है। अलबत्ता इफ्तार के बाद रात को ऐसा करना जायज है। एतकाफ के दौरान चाहे मर्द मस्जिद में हो या औरत घर में एतकाफ कर रही हो, जब तक एतकाफ मुकम्मल न हो शरई ताल्लुक कायम करना जायज नहीं। एतकाफ में जिस तरह इबादात पर तवज्जो दी जाती है इस दौरान जिस्मानी ताल्लुक से भी परहेज करना जरूरी है। नंबर 22, एहराम की हालत में। चाहे वो उम्रा हो या हज का एहराम, इस हालत में भी बीवी के साथ ताल्लुक कायम करना हराम है। एहराम की हालत में जिस्मानी ताल्लुक की मुमानियत सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये शरीयत के खिलाफ है बल्कि ये भी इसलिए कि इस हालत में इंसान को इबादत की रूह में डूबकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। इन उसूलों को अपनाने से न सिर्फ आप शरीयत के तकाजे पूरे कर सकेंगे बल्कि आपकी अज़दवाजी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत भी कायम रहेगी। मोहतरम नाजरीन, इन उसूलों को अपनाने से न सिर्फ आप अपनी अज़दवाजी जिंदगी को शरई तौर पर दुरुस्त रख सकेंगे बल्कि तिब्बी और जज्बाती तौर पर भी फायदा उठा सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी बातें और आपका सुनना इसकी बारगाह आलिया में कबूलो मंजूर हो। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आप तक हमारी आइंदा हर रहनुमा वीडियो फौरी पहुंचे। जज़ाकल्लाह।